आशीष दे दो, सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाऊं, चिंतन करके दिल में बिठाऊं, हर पल तुझसे शांति पाऊं। आशीष दे दो, सिर पे हो हार, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हार, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। छोटे बड़े तुम सब जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो, हमारे ईश्वर की स्तुति करो, क्योंकि अब उसके क्रिस्त की मुक्ति, सामर्थ्य तथा अधिकार प्रकट हुआ है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की इस प्रातः बेला में हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु के सम्मुख सभी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को चढ़ाते हैं। तो विशेष रूप से आज जिन लोगों ने विशेष प्रार्थना की अर्जियां की है, जो उनके परिजनों की पुण्य तिथि मना रहे हैं, जिनके जन्मदिन है, वर्षगांठ है, प्रभु सभी पर अपनी आशीष दे। आइए हमारी परिवार की जरूरतों को प्रभु के चरणों पर रखते हैं। जिन्होंने हमसे विशेष रूप से प्रार्थना की मांग की है, उन सभी को याद करते हैं। प्रभु हम सब पर अपना आशीर्वाद बरकरार रखें। आइए प्रभु के समक्ष सभी प्रार्थनाओं को रखते हुए, हमारी सभी गलतियों कमजोरी पर पश्चाताप करते हुए, प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू जल और पवित्र आत्मा के जन्मे मानव के लिए स्वर्ग का राज्य द्वार खोल देता है। अपने सेवक सेविकाओं पर कृपा की वर्षा कर, ताकि सारे पापों से मुक्त होकर वे उन वरदानों को प्राप्त कर सके जिनकी प्रतिज्ञा तूने प्रेम पूर्वक की है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा कंठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वाक्य संख्याएं 19 से 28 तक। कलीसिया को बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया। कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनिया से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनाबस के साथ देरबे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बना लिए। इसके बाद वे लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढारस देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे
कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पामफिलिया पहुँचे और पेरजे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आए। वहाँ से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करे। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहे। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करे। जय घोष। हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 27 से 31 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा है, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूं और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में जहां पर प्रेरित चरित्र में हमने सुना कि किस प्रकार पौलुस को पत्थरों से मारा जाता है, और जब यहूदी लोग देखते हैं पौलुस प्रभु ईसा के नाम पर वहां पर लोगों को शिक्षा दे रहा है और लोग उसके बातों पर विश्वास करने लगे, और इसलिए वह उसे मार डालना चाहते थे और इसलिए उसे पत्थरों से मारकर अधमरा छोड़कर चले जाते हैं। और यहूदी लोग यह सोचते हैं कि यह मर चुका है और इसलिए छोड़कर चले जाते हैं।
जब इन वचनों पर मैं जब पढ़ रहा था तब मेरे मन में यही बात आई कि किस प्रकार की एक ये सजा थी। उस समय एक प्रथा थी कि सब पत्थरों से मारते थे, और यदि भीड़ की भीड़ जब पत्थर से किसी व्यक्ति को मारेगी तो वह पत्थर कहीं पर भी उस व्यक्ति को लगेगा। ऐसा नहीं कि उसके शरीर पर, उसके पीठ पर या उसके छाती पर लगेगा, पत्थर कहीं पर भी लगेगा। और इतने सारे पत्थर जब एक साथ व्यक्ति के ऊपर जोर से आएंगे तो व्यक्ति सामने वाला कोई भी बचाव नहीं कर सकता। और उस समय पौलुस की परिस्थिति क्या होगी इतने पत्थर से मारने के बाद। परंतु देखते हैं कि प्रभु की महिमा कि उसके बावजूद भी जब यहूदी लोग चले गए, पौलुस एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है और वह अपनी यात्रा पूरी करता है और प्रभु के कार्य में फिर से लग जाता है उतने ही जोश के साथ। क्यों? क्योंकि शिष्यों ने प्रभु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु की वह महिमा देखी थी, प्रभु के उस शक्ति को अनुभव किया था और इतने दृढ़ और अटूट उनमें विश्वास हो गया था कि वह उनके लिए अपनी जान देना भी बिल्कुल सरल सी बात थी। वह प्रभु के लिए सब कुछ करना चाहते थे, क्योंकि प्रभु की वो शांति, प्रभु के जो बात उनके दिल की गहराई में बस चुकी थी और इसलिए वह प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं और प्रभु को मालूम था कि शिष्य मेरे जाने के बाद बहुत आहत होंगे, बहुत दुखित रहेंगे और उनको मुझे ऐसी चीज देना है, ऐसा अनुभव देना है जिससे उनका जी घबराए नहीं, वो डरे नहीं, बल्कि विश्वास में मजबूत रहे। और इसलिए जब भी प्रभु ने अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को दर्शन दिए, प्रभु ने यही कहा कि तुम्हें शांति मिले। शांति, कृष्ण में प्यारे भाइयों, शांति जो कि यहूदी लोगों का अभिवादन था, शालोम, वह शांति, वह शालोम, प्रभु वही शांति शिष्यों को देते हैं जब भी उनसे मिलते हैं कि शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। और प्रभु का यह मिशन का सार था कि प्रभु के जाने के बाद यह शांति स्थायी रूप से शिष्यों के साथ लोगों के बीच में रहे। शायद हम शांति की परिकल्पना करेंगे अब तो हम सोचेंगे कि शांति जहां पर अहिंसा ना हो, झगड़े ना हो, सब कुछ सही चलता रहे, वो शांति शायद हमारे मन में, हमारे जहन में यह बात आएगी। परंतु प्रभु की शांति की परिकल्पना बिल्कुल अलग ही थी। प्रभु की शांति और उसकी परिकल्पना थी जहां पर बिल्कुल असीम और गहरा, जो कि आंतरिक रूप से व्यक्ति अनुभव कर सकता है। हम देखते हैं जब कभी भी शायद हम पिकनिक गए होंगे या फिर कहीं रिट्रीट में गए होंगे या कहीं पर जहां पर बिल्कुल झरना हो या फिर ऐसे जंगल में या फिर कहीं पर भी जहां पर बिल्कुल उस वातावरण में एक अलग सी सुकून की अनुभूति यदि हमें होती, वह गहरी और असीम शांति। और हमारे मन में, हमारे जहन में उस समय यही विचार उठते हैं कि काश हम यहाँ पर हमेशा रहते, काश हमारा घर यहीं रहता, हम कहीं और नहीं जाना, पूरे समय हमको यहीं बिताना। वही शांति, वही सुकून के बारे में प्रभु कह रहे कि कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद भी यदि व्यक्ति के मन में वो शांति का अनुभव रहे कि यह आभास कि कुछ भी हो जाए, इसके बावजूद भी प्रभु का साया मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, उसे मेरी परवाह है, और वह प्रभु के विश्वास में मजबूत बना रहता, वह शांति की बात प्रभु कह रहे हैं। और प्रभु चाहते हैं कि वह शांति हमारे साथ हमेशा हमेशा बरकरार रहे, बनी रहे अंत तक, और वही शांति हम दूसरों के साथ भी बांटते रहे। इस कोरोना काल के समय में हमें भी चाहिए कि हम भी वही शांति, वही सुकून दूसरों के जीवन में भी लाने के लिए कोशिश करें। जब कभी भी बीमार भाई बहन या फिर दूसरे जो परेशानी में हमसे बात करते हैं, हम प्रभु के उस असीम प्रेम के बारे में उन्हें बताएं, प्रभु की उस योजना के बारे में, प्रभु की उस शांति के बारे में,
ताकि लोगों का विश्वास प्रभु पर बना रहे, वह प्रभु के साथ जुड़े रहे। और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे दिलों को और उन सभी के दिलों को अपने असीम और गहरे प्रेम से भर दे प्रभु, ताकि हम जिनसे भी मिले, जिनके साथ भी हमारी बातचीत हो, हम वही आपकी असीम और गहरे प्रेम के बारे में बताएं और उसके अनुभव से दूसरों को अनुभूत करते रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, छूके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। ये तन और मन सर्वस्व धन तुझ पे लुटाए हम, हर भेंट जो देते तुझे तुझसे ही पाए हम। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर, तेरी कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि ये हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हमें सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हमें सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र
है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं, धन्य जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। हमें विश्वास है कि यदि हम ख्रिस्त के साथ मर गए हैं तो हम उनके जीवन के भागी भी होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा।